जय हिंद भाई, जय हिंद। ठीक है, आज की जो क्लास है वो आपकी लास्ट क्लास होगी एलिगेशन की। ठीक है, इसमें हम कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं ट्रिपल एलिगेशन का। और जो ट्रिपल एलिगेशन के ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस में आते हैं, वो आपको मेंस में सीधा का सीधा पूछा जाता है। ठीक है, प्री में बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं आते ट्रिपल एलिगेशन के, और बहुत ही रेयर क्वेश्चंस होते हैं मेंस में भी। ठीक है, तो सिर्फ 6 क्वेश्चंस आपके शीट के बचे हुए हैं। ठीक है, इन 6 क्वेश्चंस को देखते हैं बहुत अच्छे तरीके से और समझते हैं कि ट्रिपल एलिगेशन का जो कंसेप्ट है वो मेन कंसेप्ट क्या है। क्लियर है सभी को? चलो, तो देखते हैं। यहाँ पर साउंड आ रहा है, अब साउंड आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, साउंड ओके है ना? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो देखो, ट्रिपल एलिगेशन से हम क्या समझते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको छोटी छोटी बातें बताता हूँ। ठीक है, जब आप दो संख्याओं का एलिगेशन लगा रहे थे, जब आप दो संख्याओं का एलिगेशन लगा रहे थे, तो आप दो संख्याओं का एलिगेशन कैसे लगाते थे? यहाँ पर आप x रखते थे, यहाँ y रखते थे, और यहाँ दोनों के चलते जो मान आता था हम उनको रखते थे यहाँ पर। ठीक है, हम उनको यहाँ पर रखते थे। लेकिन ट्रिपल एलिगेशन में ऐसा नहीं होता है। ट्रिपल एलिगेशन में क्या होता है कि तीन अलग अलग संख्याएं होती हैं। जैसे कहने का मतलब, अगर मान लो यहाँ पर एक छोटा सा प्रश्न मैं आपको दूं यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, 20 24 30, 20 24 30 और 25। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, एक छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि मान लो कि एक वस्तु है जिसको 20 रुपए प्रति किलो पर बेचा जाता है, दूसरा वस्तु ऐसा है जिसको 24 रुपए प्रति किलो पर बेचा जाता है, तीसरा वस्तु ऐसा है जिसको 30 रुपए प्रति किलो पर बेचा जाता है। ठीक है, समझते चलिएगा मेरी बात को। ठीक है, कि ये दो वस्तु है। ठीक है, पहले वाले को 20 रुपए प्रति किलो, दूसरे वाले को 24 रुपए प्रति किलो, या तीसरे वाले को 30 रुपए प्रति किलो, ये ऐसा बेचा गया आपको। इतना रुपए पर केजी इसका रेट है कि 20 रुपीज पर केजी, 20 रुपीज पर केजी, इस तरीके से करके 24 रुपए पर किलो और 30 रुपए पर किलो, ये बेचने का रेट हो गया। कहा कि एक साहूकार है जो इस तरीके से तीन वस्तुओं को बेचता है, तीन तरह के चावल हो गए, चीनी हो गया, कुछ भी हो गया, वो इन तीनों को बेचता है। और तीनों को बेचने के बाद, या तीनों का उसका खरीद मूल्य इतना है कि एक साहूकार है, मान लो हमारा मुन्ना है, मुन्ना किसी दुकान से खरीद कर लेकर आया, तो एक तरह का चावल 20 रुपए प्रति किलो, दूसरे तरह का 24 और तीसरे तरह का 30। ठीक है, ओवरऑल जो उसकी कॉस्ट प्राइस पड़ी, तीनों से जो उसकी खरीद पड़ी, वो पड़ी 25 रुपए। ठीक है, जब उसने ऑन एंड एवरेज अपने घर पर आकर देखा, ठीक है, कि हम मान लो फलाने मार्केट गए थे तो वहां पर 20 रुपया का रेट पड़ा था, दूसरे मार्केट गए थे वहां 24 का रेट पड़ा था, तीसरा गए थे तो वहां 30 का रेट पड़ा था। जब तीनों रेट को उसने मिलाकर देखा कि हाँ 20 रुपए से कुछ किलो लेकर आए होंगे, 24 के रेट से कुछ केजी लेकर आए होंगे, और 30 के हिसाब से कुछ किलो, 4 किलो, 5 किलो कुछ लेकर आए होंगे, इस तरीके से तीनों का कुछ कुछ लेकर आए होंगे। जब ओवरऑल आपने वहां पर रेट देखा तो आपको पता चला, अच्छा 25 रुपए प्रति किलो जो था वो टोटल हिसाब बना था, कि 25 रुपए प्रति किलो टोटल हिसाब लेकर आए थे। अब अगर यहां एलिगेशन लगाना होगा तो कैसे लगाओगे? ठीक है, तो ये हो गया 3 केसेस का एलिगेशन, जहां पर आप वस्तु को 3 अलग अलग जगह से लेकर आ रहे हैं और मिक्स करके एक पर्टिकुलर रेट पर बेच रहे हैं। फिर आपका हो जाता है 4 केस का एलिगेशन, कि एक दुकान से, दूसरे दुकान से, तीसरे दुकान से, चौथे दुकान से, और ओवरऑल इस तरीके से कई केसेस के एलिगेशन बनते जाते हैं। तो हमारे परीक्षा में 2 केसेस पे मैंने आपको इतने सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, ये 3 केसेस का है, इस पर क्वेश्चन देख लीजिए। यहां पर एलिगेशन लगाने के लिए बस आपको इतना बात समझना है। देखो, ये 25 है, आप ऐसे समझ लो कि ये जो 25 है ना, ये किसके में पार्टिसिपेट करेगा, मतलब ये किसके रेंज में आएगा, आप ऐसे समझ लो। क्या ये 20 और 24 के बीच में बैठेगा जाकर? बोलो, 20 और 24 के बीच में बैठेगा? बोलो, कभी नहीं बैठ सकता है। क्यों? क्योंकि ये 20 से ज्यादा तो है, लेकिन 24 से भी ज्यादा है, और 20 और 24 के बीच में वहीं बैठ सकता है, वहीं बैठ सकता है। ठीक है, वहीं बैठ सकता है जो 20 से ज्यादा हो और 24 से कम हो, मतलब 20 और 24 के रेंज का हो। ठीक है, या 21 22 23 24, ऐसा कुछ भी हो, मतलब ये इस गैप में फिट नहीं होगा, ये इस गैप में फिट नहीं होगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं, क्या ये 24 और 30 के बीच फिट हो सकता है? ठीक है, 24 और 30 के बीच फिट हो सकता है, तो बिल्कुल, क्योंकि 24 और 30 के बीच में क्या आता है, 25 आ जाता है, तो ये यहां फिट हो सकता है।
ठीक है, कहने का मतलब 3 केसेस है ना, तो पहले और दूसरे में फिट करके देखो, नहीं हो रहा है, फिटिंग नहीं हो रही है। दूसरे और तीसरे में फिट करके देखो, फिटिंग हो रही है। अब बच गया कौन? बच गया आपका पहला और आखिरी वाला। पहला और आखिरी वाला 20 और 30, 20 और 30 में इनको फिट करके देखो, 20 और 30 के बीच में 25 आता है। मतलब यहां पर क्या होगा कि ट्रिपल एलिगेशन में जो ये संख्या होती है ना, ये दो लोगों के बीच फिट होती है और एक के बीच फिट नहीं होती है। ठीक है, यहां पर ए और बी के बीच फिट नहीं हो रहा है, लेकिन बी और सी के बीच फिट हो रहा है और ए और सी के बीच फिट हो रहा है। ठीक है, उतना भी आपको बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप उतना भी बुद्धि नहीं लगाना चाहते, या किस में फिट हो रहा है किस में फिट नहीं हो रहा है, सीधा का सीधा आंसर लिखना चाहते हो, तो हम आपको आंसर बता देते हैं, समझो। ठीक है, आपको पता है कि पहला और दूसरे के बीच फिटिंग नहीं है, तो यहां काट देना बस। ठीक है, दूसरे और तीसरे के बीच फिटिंग है, दूसरे और तीसरे के बीच में फिटिंग है, तो ये फिटिंग देखो। यहां पर जब आप एलिगेशन लगाओगे, आप ऐसे समझो, ठीक है, ये 25 यहीं पर ना है, कहीं कहीं ना बैठा हुआ, आप ऐसे समझ लो, दूसरे और तीसरे के बीच में 25 हमने यहां रख दिया। अगर हमने 25 रख दिया, अगर हमने 25 रख दिया, आप ऐसे भी यहीं से लेना चाहते हो, तो 30 में से 25 गया तो कितना आएगा? दूसरे के नीचे 5 आएगा। और 25 में से 4 गया, 25 में से 4 गया तो कितना आएगा आपको? 1 आ जाएगा यहां पर। कोई दिक्कत की बात यहां पर? समझ रहे मेरी बात को? मेरी बात के कहने का मतलब ये है कि जो मेरा 25 है ना, 25 है ना, ये किन लोगों के बीच में फिट होता है? तो आप बोलेंगे सर 25 इन दोनों के फिट हो रहा है। अगर इन दोनों के बीच में फिट हो रहा है तो 25 में से 4 गया तो 1 हो गया, और 30 में से 25 गया तो कितना हो गया? 5 हो गया। अब ये दूसरा 25, ये 25 जो है ये 20 में भी फिट हो रहा है, ये 25 जो है 30 में भी फिट हो रहा है, तो 30 में से 25 गया तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और 25 में से 20 गया तो कितना हो जाएगा? ये आपको यहां पर दूसरे केस में 5 हो जाएगा। पहले लाइन में पहला वैल्यू, मेरी बात को समझिए, 30 में से 25 गया 5, 25 में से 20 गया कितना हो गया? 5। क्लियर है? क्लियर है या नहीं है? क्लियर है या नहीं है? यानी ये दोनों जो हैं, ऊपर वाले रेखा ये 5:1 में है, और नीचे वाले किस रेशियो में है? 5:5 में है। ये 5:5 में नहीं होंगे। जब इनका रेशियो पूरा का पूरा काट दीजिए, यानी ये 1:1 में होंगे। आप इनको कह सकते हैं दे आर इन द रेशियो ऑफ 1:1। अब क्या होता है ना, कि जैसे क्या होता है कि आपका ट्रिपल एलिगेशन में केस थोड़ा उल्टा हो जाता है। जनरली जब आप रेशियो पढ़ते होंगे तो आप बोलते होंगे 1 को 1 के बराबर कर दिया, तो स्टूडेंट आंसर देता है 1:5:1 देता है ना, कि ये दोनों को तो बराबर करना था, ये दोनों बराबर हो गए तो 1:5:1, लेकिन ये गलत है। ट्रिपल एलिगेशन में यही कहानी थोड़ी सी पलट जाती है। ट्रिपल एलिगेशन में क्या होता है कि ये रेशियो को हम बराबर नहीं करते, सी को बराबर नहीं करते, हम उनको जोड़ देते हैं। यानी ये 1 हो गया, यहां पर ये 5 हो गया, और 1 + 1 कितना हो गया? 2 हो गया। यानी आप ऐसा कह सकते हो, आप ऐसा कह सकते हो कि 20 रुपए का 1 किलो सामान लेकर आए, 20 रुपए का 1 किलो सामान लेकर आए। ठीक है, 24 रुपए का 5 किलो लेकर आए, 24 रुपए का 5 किलो सामान लेकर आए। ठीक है, 30 रुपए का 2 किलो सामान लेकर आए, 30 रुपए का 2 किलो सामान लेकर आए, और भाग कर दिया 5 2 7 और 1 8 के साथ। ठीक है, तो 24 बचे 120, 120 और 20 140, और 140 और 60 200, 200 बटे 8 कितना हो गया? आपका 25 आ गया, और 25 जो है वो आपको बीच में दिया गया है। यानी 1:5:2 इज द करेक्ट आंसर। एक और बात आपको बताते हैं, जरूरी नहीं है ट्रिपल एलिगेशन में कि 1, 5 और 2 ही आंसर हो। ट्रिपल एलिगेशन में क्या होता है कि रेशियो बदल सकते हैं। हो सकता है 1, 4 और 3 भी आंसर सेटिस्फाई करे। 1 किलो, 4 किलो, 3 किलो, कुछ भी रेशियो सेटिस्फाई कर सकता है। तो ट्रिपल एलिगेशन का जनरली जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो ऑप्शंस को ही इस्तेमाल करके करते हैं। ठीक है, क्योंकि ट्रिपल एलिगेशन के एक से ज्यादा रेशियो पॉसिबल हैं। फिर से लगाने का मैं आपको तरीका बता दूं तो 20, 24 और 30 था, 25 ओवरऑल प्राइस था। 25 की फिटिंग पहले दूसरे में नहीं बैठी, काट दिया। 25 की फिटिंग दूसरे और तीसरे में बैठी, 30 में से 25 गया 5 हो गया, 25 में से 4 गया 1 हो गया। फिर 25 की फिटिंग पहले और तीसरे के साथ बैठी, तो 25 देखो, 30 में से 25 गया तो यहाँ 5 आएगा, और 25 में से 20 गया 5 आएगा। ये 5 और 5 1:1 में थे। इन दोनों रेशियो को जोड़ देना है, 1 और 1 2, 5 के नीचे कोई भी नहीं है, 1 के नीचे कोई भी नहीं है, 1:5:2 जो है वो आंसर है। ठीक है, फिर से समझो, एक और एलिगेशन देता हूं। किसी वस्तु को मान लो 15 में बेचा। ठीक है, किसी वस्तु को मान लो 15 में बेचा, फिर उसको 18 में बेचा, और मान लो उसको 21 में बेचा, मान लो उसको 21 में बेचा। जो आपका रेट है वो रेट ऐसा है 19 रुपए प्रति किलो। तीनों को मिलाकर आपने 19 में बेच दिया। अब रेशियो बताओ कितना होगा? 15 और 18 के बीच 19 आता है? बताओ जल्दी से। 15 और 18 के बीच में 19 आता है? 15 18 के बीच में 19 नहीं आता। 19 कहाँ आएगा? 19 यहाँ पर आएगा। 19 यहाँ पर आएगा तो लगाओ एलिगेशन। 19 में से 18 गया तो कितना देगा? 1, और 21 में से 19 गया तो कितना देगा? 2।
कोई दिक्कत की बात? चलो अब आपको फाइनल के साथ लगाना है, ठीक है। 21 में से 19 गया तो कितना देगा? 2 यहाँ पर, और 19 में से कितना गया? 15 गया तो कितना देगा? 4 देगा। ये 2 और 4 किस रेशियो में है? 2 और 4 जो है 1:2 में है, 1:2 में है। यानी 2 जमा 1 कितना हो गया? 3, यहाँ हो गया 2 और यहाँ हो गया 1, 1:2:3 इज द करेक्ट आंसर। 1:2:3 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ? बताओ जल्दी से, कमेंट करके बताओ कि क्या ट्रिपल एलिगेशन क्लियर हुआ। सोनम कुमारी, बहुत अच्छा, सही उत्तर दिया आपने, 1:2:3। क्या ये ट्रिपल एलिगेशन आप लोग को क्लियर हुआ? ठीक है, कि 15 और 18 के बीच 19 फिट नहीं होता है, नहीं फिट करेंगे, 18 21 के साथ होगा। ठीक है, 21 में से 19 गया 2 आ जाएगा, किसके नीचे? 18 के नीचे आएगा। 19 में से 18 गया 1 आएगा, किसके नीचे? 21 के नीचे आ जाएगा। फिर अब जब लगाओगे ओवरऑल बड़े वाले के साथ, तो 21 में से 19 गया 2 आएगा, किसके? 15 के नीचे। ठीक है, और 19 में से 18 गया 1 आएगा, सॉरी 19 में से 15 गया 4 आएगा, किसके नीचे? 21 के नीचे। ठीक है, 2 और 4 किस रेशियो में है? 1 और 2 के रेशियो में है। 2 + 1 3, 2 और 1, 1 2 3 जो है। ठीक है, बिल्कुल। चलो तो एक रेशियो जो है मुझे आप लोग बताओ, आप लोगों को मैं दे रहा हूं, ठीक है, आप लोगों को मैं दे रहा हूं, ठीक है, 27 30, ठीक है, 40, और जो आपका रेट है वो है आपका 35। जो आपका रेट है वो आपका 35 है, ओवरऑल रेट। आंसर बताइए मुझे जल्दी से कि आपका जो रेशियो होगा वो किस रेशियो में होगा? रेशियो बताइए, रेशियो बताइए, जल्दी से रेशियो बता दीजिए कि आंसर जो होगा वो क्या होगा। आंसर बताओ, आंसर 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 आंसर। चलिए, बहुत अच्छे आकाश, बहुत अच्छे मेघू कुमारी, सभी का उत्तर आ रहा है, बहुत अच्छे, सही कर रहे हैं आप लोग। ठीक है, देखिए पहली बात, 35 इन दोनों में फिट होता है? नहीं होता है। 35 यहां पर फिट होगा, तो यहां पर जो है आप 35 को लिख लीजिए। ठीक है, यहां पर जब आप 35 को लिखेंगे तो 40 में से 35 गया कितना हो गया? 5, और 35 में से 30 गया कितना हो गया? 5। पहले 5 और 5 को रेशियो में लिख लीजिए, क्योंकि हम इनका रेशियो लिखते हैं, डेटा नहीं। यानी हम बोल देंगे, ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं कि भैया ये 1:1 में है, ये 1:1 में है। ठीक है, अब 40 में से 35 गया तो 30 के नीचे, ये 27 के नीचे 5, और 35 में से 27 गया तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब जोड़ दो यहां पर, तो 5, ठीक है, 1, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? रेस। तो 519 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ट्रिपल एलिगेशन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताओ जल्दी से। 519 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ सेम तरीके से एक और रेशियो देखो, 22 30, ठीक है, 22 30, और यहां पर मान लो 28 है, 22 30 और 28 है, 22 30 और 28 है। जो एलिगेशन है, रेट है, वो है आपका 26 का। अब रेशियो बता दो, ये रेशियो जो होगी वो कितनी होगी? जो रेशियो होगी वो कितनी होगी? ठीक है, जो रेशियो होगी वो कितनी होगी? आंसर बताओ। ठीक है, आंसर बताइए, चलिए। ठीक है, कैसे करेंगे? सेम तरीके से फिटिंग देखेंगे। ठीक है, कि क्या 26 22 और 30 के बीच आता है? बिल्कुल आता है, तो 26 लिख देंगे। क्या 26 28 और 30 के बीच आता है? नहीं आता है, नहीं लिखेंगे। क्या 26 22 और 28 के बीच आता है? बिल्कुल आता है। ठीक है, अब देखो 30 में से 26 गया तो कितना हो जाएगा? यहाँ 4 हो जाएगा। 30 में से 26 जाएगा तो यहाँ 4 लिखोगे ना, और 26 में से 22 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4:4 को क्या लिखेंगे? 1:1। तो इनको यहाँ मिटाकर क्या लिख दो? इनको मिटाकर यहां लिख दो, दे आर इन द रेशियो ऑफ 1:1। ठीक है, अब फाइनल इक्वेशन लगाओ। 28 में से 26 गया, 28 में से 26 गया तो कितना हो जाएगा? 2, और 26 में से 22 गया कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये भी
लिखो 1:2, क्या लिखेंगे 1:2, तो उत्तर आ जाएगा हमारा 2:1:2 हमारा करेक्ट आंसर है। 2:1:2 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। 2:1:2 जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। 30 में से 26 गया 4 और 26 से 22 गया 4, तो 4 और 4 1 और 1 के रेशियो में आ गए। ठीक है। 28 में से 26 गया तो 2 आएगा और 26 में से 22 गया तो आपका 4 आएगा। ठीक है। 2 और 4 1:2 में है, 2 और 4 1 और 2 रेशियो में है, तो 1 जमा 1 2, 1 और 2 212 जो हो गया वो हमारा क्या हो गया, एलिगेशन हो गया। सभी के उत्तर गलत हैं, सभी के उत्तर गलत है, सभी बेचारे कंफ्यूज हो गए थे सभी कंफ्यूज हो गए थे। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। क्या कंफ्यूजन है, क्या कंफ्यूजन है? सिंपल सा क्वेश्चन है, बताओ। 26 है, ठीक है, तो देखो 30 में से 26 जाएगा तो कितना होगा आपका, 4 होगा। 26 में से 22 जाएगा कितना होगा, 4 होगा। 4 और 4 है तो क्या इसका रेशियो लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं कि भैया ये 1:1 में है, तो वही बात हमने कहा कि इनका रेशियो लिखो। तो आप बोले सर कि हाँ ठीक है रेशियो लिख लेते हैं, ये 1:1 में हो गए, 1:1 में हो गए। ठीक है। दूसरा जो 26 है, अब देखो 28 में से 26 जाएगा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है। और 26 में से 22 जाएगा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब 2 और 4 का क्या करना है, रेशियो लेना है। ठीक है, 2 और 4 का क्या लेना है, रेशियो लेना है। तो 2 को आप काटोगे 2 और 4 को 2 के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, ये रेशियो हो जाएगा आपका 1। ठीक है। और ये रेशियो हो जाएगा आपका 2, ये रेशियो हो जाएगा आपका 2। 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया। 1 के नीचे 1 हो गया, 2 के नीचे 2 हो गया। कितना आसान है, दिमाग घूम गया हमारा, गजब हाल है वीरेंद्र कुमार। ऐसा चीज पढ़ा दिए, परमाणु बम कैसे बनाते हैं, लग रहा है उसका हम फॉर्मूला पढ़ा रहे हैं जो आपको समझ ही नहीं आ रहा है। क्वांटम मैकेनिक्स चल रहा है ना, छोटे छोटे सवाल है, ये समझ में नहीं आ रहा, अरे गजब हाल है सर। अब मान लो यहाँ 20 हो गया, ठीक है, मान लो यहाँ पर हमने कह दिया 10 है, ठीक है, मान लो यहाँ पर आपका हो गया 17, ठीक है, यहाँ मान लो हो गया 20, आपका 10 17 और 20 हो गया। हमने कहा 16 जो है वो आपका क्या है, 16 रुपए प्रति किलो से हमने बेचा है। अब एलिगेशन लगाएंगे, तो मुझे खुद बताइए, हर स्टेप को चेक करते हैं ना। 16 जो है 10 और 17 में आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है। 16 जो है वो 17 और 20 में आएगा, नहीं आएगा। ठीक है। 16 जो है वो 10 और 20 में आएगा, हाँ भाई बिल्कुल आएगा। ठीक है। अब जब 16 जो है 10 और 17 में आ गया तो कैसे लिखते हो, 17 में से 16 घटाकर 10 के नीचे लिखोगे 1। बोलो 16 में से 10 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 1:, क्या हो गया, 6 हो गया। 1:, क्या हो गया, 6 हो गया। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम बदल देंगे लाइन को, अब दूसरी लाइन में लिखेंगे, दूसरी लाइन में लिखेंगे। ठीक है। वो रेशियो देखो, 20 में और 10 में एलिगेशन लगेगा। 20 में से 16 चला गया तो कितना हो जाएगा, 4। और 16 में से 10 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 16 में से 10 जाएगा तो हो जाएगा 6। 4 और 6 अभी भी कट सकते हैं, किससे कट सकते हैं, 2 से। तो ये 2 से 2 बार में कटेगा और ये 2 से 3 बार में कटेगा। अब भाई देखो यहाँ पर जिसके नीचे जो होगा लिख देना, 2 और 1 कितना हो गया, 3। ठीक है। 6 है तो 6 और 3 है तो 3, तो 6। ठीक है। 3 6 3 जो है आप उत्तर दे सकते हो, या आप ये भी कह सकते हो 3 से अभी भी ये कट रहे हैं, तो 3 से काटो तो 1 2 और 1 जो है ये आपका उत्तर आ जाएगा। 1 to 1 इज द करेक्ट आंसर। बहुत अच्छे, सभी का उत्तर सही है। 1 to 1 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा 3 से कटने के बाद। अब 2 सवाल जरा प्रैक्टिस कर लो एलिगेशन के ऊपर ढंग से। ठीक है, ट्रिपल एलिगेशन के ऊपर सेम तरीके से, कि एक शॉपकीपर जो होता है, एक शॉपकीपर जो होता है, दुकानदार होता है, वो 3 तरह के चावल खरीदता है, 20 रुपए, 24 रुपए, 30 रुपए, और पूरे मिश्रण को जो है वो 10% के प्रॉफिट से 27.5 रुपए में बेच देता है। तो दूसरे वैरायटी का उसने कितना खरीदा होगा, अगर तीसरे वैरायटी का उसने 2 किलो खरीदा है। मेरी बात को समझो, 27.5 पे वो बेचता है। ठीक है। कभी भी एलिगेशन में हम कंपेयर करते हैं तो कॉस्ट प्राइस को करते हैं, क्रय मूल्य को करते हैं, सेलिंग प्राइस को नहीं करते, पता है ना। यानी आप ऐसा बोलेंगे कि 10% का प्रॉफिट यानी 1/10, यानी 10 में 1 ज्यादा, 11 का मान ये है। अगर 11 का मान 27.5 है तो 10 का मान कितना होगा, 25 होगा। 10 का मान कितना होगा, 25 होगा। पहली दुकान से खरीद के लेके आया 20 में, दूसरे से खरीद के लेके आया 24 में, तीसरे से खरीद के लेके आया 30 में, और सब से मिलाकर लेकर आया 25 में। ये 25 कहां से आया है, देख लो। आप बोलोगे जो 27.5 में खरीद कर लेकर आया है ना, ये 110% है, मुझे तो सिर्फ कॉस्ट प्राइस चाहिए भैया, ये सेलिंग प्राइस है। और सेलिंग प्राइस कब है, जब लाभ
मिल रहा है कितने का, 10 का। ये 110 का मान है, 100 का मान, 0 से 0 खत्म, 11 से काटोगे 2.5 इंटू 10 25 आ जाएगा। क्लियर है। लगाओ एलिगेशन जैसे सिखाया था, ठीक है। खुद देखो 25 जो है 20-24 के बीच आता है, नहीं आता। 25 24 और 30 के बीच में आता है, यहां लिख दो। 30 में से 25 गया तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और 25 में से 24 गया तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस 5 को इसके नीचे मत लेके चले जाना, एलिगेशन सिर्फ इन दोनों में लग रहा है। तो 30 में से घटाओगे तो इसके नीचे आएगा, अब 25 में से घटाओगे तो इसके नीचे आएगा। अब एलिगेशन लगाओ 25 का, 25 का लगाओ 30 और 20 के साथ। तो जब 30 में से 25 घटाओगे तो 5, 5 किसके नीचे, 20 के नीचे। और 25 में से 20 घटाओगे तो 5, वो किसके नीचे, 30 के नीचे। 5 से आपका 5 खत्म। ये किस रेशियो में आएंगे, ये 1:1 में आएंगे, ये आ जाएंगे 1:1 में। अब सबको जोड़ दो, 1 5 और 1 और 1 कितना, 2। सवाल में हमसे क्या कहा है, सवाल में हमसे कहा है हाउ मेनी केजी ऑफ सेकंड वैरायटी, दूसरे वाले का सेकंड वैरायटी, सेकंड वैरायटी का कितना किलो हम मिलाएंगे इन द मिश्रण इफ 2 केजी ऑफ थर्ड वैरायटी इज देयर इन द, ठीक है। 2 केजी ऑफ थर्ड वैरायटी मतलब कहने का मतलब है तीसरा वाला जो मिश्रण है ना उसका 2 किलो अगर हम लेते हैं तो दूसरे वाले का कितना किलो मिलाना पड़ेगा। तो यही 2 यूनिट 2 किलो के बराबर है, तो 5 यूनिट कितने के बराबर, 5 यूनिट 5 किलो के बराबर। तो उत्तर कितना हो जाएगा, 5 केजी। अगर ये बोलता तीसरे मिश्रण का 4 किलो मिलाया जाता है तो दूसरे वाले का 10 मिलाया जाएगा, इसका 2 गुना है तो इसका 2 गुना होगा। अब बताओ, तो जब पिछली क्लास में हमने कहा था कि हम सीधा उत्तर बता दें तो आप लोगों ने कहा नहीं सर समझाइए। तो अब समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ मुझे, कमेंट बॉक्स में बताओ कि क्या ट्रिपल एलिगेशन का केस समझ में आया, क्लियर हुआ कि कैसे सवाल बनता है, ठीक है, कैसे सवाल बनता है। चलो नेक्स्ट तरीके से एक और देखो, यहाँ पर 2 तरह के शुगर हैं, 42 और 46 रुपए प्रति किलो मिक्स किया गया है तीसरे शुगर के साथ, किस रेशियो में। अब रेशियो वाला अभी नहीं देखेंगे, रेशियो वाला थोड़ा सा लफड़ा करेगा, रेशियो वाले को मत देखो, ठीक है। रेशियो वाले को देखोगे ना थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, मैं चाहता हूं रेशियो वाले को ना देखो। चलो कोई बात नहीं, देखो यहाँ पर इस सवाल को देखो, रेशियो वाला थोड़ा डिफिकल्ट है, कोई दिक्कत नहीं, आ गया गुरुजी, चलो बहुत अच्छी बात है। रेशियो वाला देख लो, 2 तरह के शुगर हैं, 42 और 46 के साथ मिक्स किया गया है किसी तीसरे वैरायटी के साथ, किस रेशियो में। तो पहले वाला शुगर का दाम कितना है, 42 रुपीज केजी, दूसरे वाले का दाम कितना है, 46 पर केजी, तीसरे वाले का पता नहीं है, यानी तीसरा वाला x हो गया हमारा यहाँ पर, ठीक है। किस रेशियो में इनको मिलाया गया है, तो रेशियो भी इनको दे दिया गया है 3:3, ठीक है, 9 में इनको मिलाया गया है, ठीक है। अगर मिश्रण को हम बेचते हैं, अगर मिश्रण को हम बेचते हैं 47 रुपए प्रति किलो में, तो तीसरे वाले का दाम कितना होगा। अगर पूरे मिश्रण को हम बेचते हैं 47 रुपए प्रति किलो में, पूरे मिश्रण को हम बेचते हैं 47 रुपए प्रति किलो में, तो मिश्रण का जो दाम है वो कितना होगा। देखो तो बड़ा आसान है ये सवाल, तो और आसान आपसे पूछ लिया, इसमें तो कोई दम ही नहीं है। कहा गया है, ठीक है, कि मिश्रण जो है वो कितना है, 42 46 और इसका दाम x है, 47 के रेट से बेचा गया है, 47 के रेट से बेचा गया है सभी को मिलाकर, ठीक है। तो x का मान क्या होगा। इसके बनाने के 2-3 तरीके हो गए। पहला तरीका क्या हो गया, देखो यहाँ पर ये 3:9 है ना, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 3 से काटोगे तो 1 1 और 3 के रेशियो में कट जाएगा कि 1 1 और ये 3 में कट जाएगा, कोई दिक्कत की बात, ठीक है। सीधा का सीधा जैसे क्या होता था कि आपको पता है कि कोई वस्तु 10 रुपए की, कोई वस्तु 12 रुपए की, कितने में बेचेंगे अगर रेशियो 5:6 होगा। तो एवरेज वाला फॉर्मूला लगाते थे, 10 × 5 प्लस 12 × 6 भाग में करते थे किससे, इतने से। कैसे करते थे, 10 × 5, ठीक है, प्लस लिखते थे 12 × 6 और भाग करते थे किससे, 5 + 6 के साथ। तो 2 के केस में अगर हम ऐसा करते थे तो 3 के केस में जो है और इसी तरीके से सेम होगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर हमें बीच वाले का मान पता करना है तो आप बोलोगे सर 47 बराबर 42 का कितना किलो, 42 का 1 किलो लिखो, 42 × 1, ठीक है। 46 का कितना किलो, 46 × 1, ठीक है। x का कितना किलो, x × 3, x × 3, और भाग में क्या करेंगे, भाग में 3 + 1 4 + 1 5 कर देंगे, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 47 के बराबर हो जाएगा। सेम तरीके से जैसे डबल में करते थे वैसे यहाँ ट्रिपल में कर रहे हैं, ठीक है। इतना इंटू इतना, इतना इंटू इतना, इतना इंटू इतना, भाग में इतना कर देंगे, बीच वाले का मान आ जाएगा, बात खत्म, ठीक है। तो 47 का 5 गुना कितना हुआ, 5 × 20 और 7 × 5 = 35, 235 बराबर, ठीक है, 235 बराबर 6 2 8 4 4 8 प्लस 3x,
ठीक है। 15 से 8 7 हो गया आपका, 12 से 8 4 हो गया, 147/3 बराबर x हो गया। 3 से आप काटेंगे 4 बार में कटेगा, और 3 से काटेंगे 9 बार में कटेगा, तो जो x का मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 49 इज द करेक्ट आंसर। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है x का मान 49। क्लियर है? बताइए कितना आसान था। ठीक है, तो दो केसेस बनते हैं एलिगेशन के, दो तरह के सवाल पूछे जाते हैं। एक तो ये रेशियो पूछा जाता है, ठीक है, ये रेशियो आपसे पूछा जाता है तो आप ये रेशियो को बता देंगे, और दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जाता है, ठीक है, कि रेशियो वो खुद दे देंगे आपको, और तब पूछेंगे किसी एक का मान गायब करके कि ये मान क्या होगा। इसी तरीके से हमारा डबल में भी होता था, या तो हमसे रेशियो निकलवाया जाएगा, नहीं तो रेशियो देके किसी एक का मान गायब कर दिया जाएगा। तो ये दोनों केसेस यहाँ पर भी बनते हैं, दोनों केसेस के ऊपर एक एक प्रश्न हमने आपको करा दिया। अब जो तीसरा बनता है वो थोड़ा ये बनता है, थोड़ा अटपटा होता है, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको हल कर लेंगे। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कहा गया है देखो, ठीक है, कि एक दुकानदार, ठीक है, 3 वस्तुएं एक्स वाई जेड को बेचता है और उसे क्रमशः 16%, 19% और 28% का लाभ होता है। ठीक है, यदि एक्स और वाई पर कुल जो लाभ है वो 17% है और वाई और जेड पर कुल 22.5% का लाभ हुआ है, तो तीनों वस्तुओं पर कुल हुई लाभ का ज्ञात करें कि तीनों पर कितना होगा। समझ रहे हो? उसी तरीके से यहां पर भी है कि एक्स वाई जेड जो लाभ है वो कितना लॉस है, यहां पर 21, 19 और 3 का पूरा जो लॉस है वो है 20.66 का एक्स और वाई पर, वाई जेड पर इतना है। ओवरऑल लॉस क्या बात करें? ठीक है, ठीक है, तो चलो इस वाले क्वेश्चन को पहले देखते हैं। यहाँ पर सृष्टि सोनी कहती हैं फर्स्ट टाइम ट्रिपल एलिगेशन के क्वेश्चन लगा रही हूँ, सुपर्ब है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप 3 वस्तुओं को बेच रहे हो, पहले को 16 के लाभ पर, दूसरे को 19 के लाभ पर, तीसरे को 28 के लाभ पर। ठीक है, पहले दूसरे को बेचा तो 17 का लाभ हुआ, दूसरे तीसरे को बेचा तो 22.5 का लाभ हुआ। अब आपसे कहा गया है ओवरऑल प्रॉफिट बता दो कि ओवरऑल जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा। ओवरऑल जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, मेरी बात को समझना। ठीक है, इसको हमने जानकर ट्रिपल एलिगेशन में डाला है, लेकिन ये ट्रिपल एलिगेशन का सवाल नहीं है, ये ट्रिपल एलिगेशन का सवाल नहीं है, ये सवाल डबल एलिगेशन का है, लेकिन दिखता आपको ट्रिपल एलिगेशन की तरह है। और बच्चा जो गलती करता है वो भी मैं बता दूंगा कि गलती क्या है और जो आपको नहीं करनी है। समझिएगा मेरी बात को। ठीक है, आपको एक और बात पता है कि कॉस्ट प्राइस का रेशियो लेते हैं तो क्वांटिटी मिलता है, और प्रॉफिट का रेशियो लेते हैं तो कॉस्ट प्राइस मिलता है। यहां पर आप जो है प्रॉफिट का रेशियो है, मान लो पहले वस्तुओं को 16% के लाभ पर, दूसरे को बेचा 19 के लाभ पर, और तीसरे को बेचा 28 के लाभ पर। ठीक है, पहले और दूसरे का जो लाभ है वो कितना है, पहले और दूसरे का जो लाभ है वो है 17%। ठीक है, पहले और दूसरे एक्स और वाई का, और दूसरे वाई और जेड का कितना है 22.25%। कोई दिक्कत की बात। ठीक है, मेरा मानना देखो ये ट्रिपल एलिगेशन का बिल्कुल भी केस नहीं है, क्योंकि ट्रिपल एलिगेशन में ऐसा नहीं होगा। ट्रिपल एलिगेशन को अगर आपने कायदे से पढ़ा होगा, अगर आपने ट्रिपल एलिगेशन को पीछे देखा है, जहां जहां आपने देखा है, तो देखो 47 जो था ना, जो 47 था ना, ठीक है 47 कह रहा हूं, यहां पर ये जो 25 था ना, यही 25 इन दोनों के बीच में था, और यही 25 पहले और आखिरी के बीच में था। ठीक है, यही 25 इन दोनों के बीच में था, और यही 25 पहली और आखिरी के बीच में था। यानी यहां पर ये रेशियो को ऑल्टर नहीं कर रहा था। ऐसा नहीं है कि यहां इनके मान कुछ और मान हो गया, यहां कुछ और मान हो गया, और यहां कुछ और मान हो गया, ऐसा नहीं होता है। हमेशा आपको एक बात मान पता है, अच्छे से ये बात पता है कि भाई जो बीच वाला वैल्यू होता है वो फिक्स होता है, बीच वाली वैल्यू फिक्स होती है। लेकिन यहां पर अगर आप देखेंगे, यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपका यहां 17% है और यहां 22.5% है, 22.25% है। मतलब ये ट्रिपल एलिगेशन की तरह दिख तो रहा है, लेकिन ट्रिपल एलिगेशन नहीं लगाएंगे। मैं बताता हूं, देखो जैसे मान लो कोई बच्चा इसमें ट्रिपल एलिगेशन लगाता है तो क्या करेगा, 19 में से 17 जाएगा तो बोलेगा 2, 17 में से 16 जाएगा तो बोलेगा 1, यहां तक तो कोई दिक्कत। ठीक है, फिर 28 में से 22.25 जाएगा तो आप बोलोगे 5.75, बोलोगे ना कि 28 में से इतना घटाएंगे तो इतना आएगा, और 22 में से इतना घटाओगे तो हो जाएगा 3.25, 3.25। आप इसका रेशियो लो, 25 से 2 बार में 50, 25 3 के 75। ठीक है, 25 से 1 बार में 25, और आपका हो गया 75 3 बार में, 23/13। कितना आ गया आपका, 23/13 आ गया। कितना आ गया आपका, 23/13 आ चुका है। अब स्टूडेंट क्या करेगा, अगर जो बच्चा ट्रिपल एलिगेशन यहां पर लगाएगा,
ठीक है भाई, लगा दिया ना एलिगेशन। 17 दिया हुआ था तो 19 से 17 गया 2, 17 से 16 गया 1, ठीक है। 22.25 दिया है, घटाया तो इतना, घटाया तो इतना आ गया इस रेशियो में। अब क्या होता है कि आप लोग अगर इसको समझते हैं ट्रिपल एलिगेशन, तो क्या करेंगे, आप तुरंत आंसर दे देंगे 2, 23 जमा 1 24, ठीक है, और 13, 2, 13 और 24। और सवाल में क्या पूछा गया है, फाइंड द ओवरऑल, ठीक है, ओवरऑल प्रॉफिट ऑन सेलिंग 3 आइटम। ओवरऑल प्रॉफिट मतलब आपको बीच वाले की वैल्यू बतानी है कि बीच वाले की वैल्यू क्या होगी। आपको यह पूछा गया कि ओवरऑल प्रॉफिट बताओ, ओवरऑल प्रॉफिट क्या होगा, तो 16 इंटू 2, ठीक है, क्या लिखोगे 16 इंटू 2, ठीक है, प्लस 19 वाले का 24 आइटम बेचे हो तो 19 इंटू 24, ठीक है, प्लस 28 इंटू 13। देखते चलो 28 इंटू कितना हो जाएगा 13, बट्टे में कितना 24, 10, 34, 30, 37 और 2 कितना हो जाएगा 39। अब आप इसको डिवाइड करते हो और तब जाकर इतना करने के बाद आप जो है पता चलता है कि आपका आंसर गलत है। एक बार देखो, ट्रिपल एलिगेशन अगर लगाते तो आप ऐसे ही लगाते, लेकिन ये जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका गलत, ठीक है, ये जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका गलत, ठीक है। इस तरीके से करोगे तो 21 पॉइंट समथिंग परसेंटेज करके आएगा, 21.22%। मतलब ये आपका ट्रिपल एलिगेशन बिल्कुल भी नहीं लगेगा जो आपने लगाया है। अब आपको क्या लगाना है वो समझिए बड़े ध्यान से, ठीक है, आपको लगाना क्या है और आपको कहा क्या गया है वो समझिए। एवरेज में भी एक सवाल आता है, एवरेज में भी कहा जाता है कक्षा ए का औसत इतना है, कक्षा बी का औसत इतना है, कक्षा सी का औसत इतना है, ए और बी का औसत इतना है, बी और सी का औसत इतना है, पूरी कक्षा का औसत कितना होगा। एक बड़ा फेमस क्वेश्चन है जो आपके मॉक में दिखता होगा कि ए का औसत 78 है, बी का औसत 80 है, इस तरीके से करके एक बड़ा सवाल। उस केस में क्या होता है कि हमें ये रेशियो पता करना होता है, बस मेरी बात को समझिएगा। हमें क्या पता करना होता है, हमें रेशियो पता करना होता है कि ये लोग फाइनली किस रेशियो में हैं, ठीक है, ए का, बी का, सी का। कहने का मतलब कक्षा ए में कितने बच्चे हैं, कक्षा बी में कितने बच्चे हैं, कक्षा सी में कितने बच्चे हैं। जब ये पता चल गया कि ए में बच्चों की संख्या, बी में बच्चों की संख्या, सी में, तो हमें टोटल औसत निकालना है। टोटल औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, तो उस केस में बोलेंगे जो टोटल एवरेज होगा बराबर, ठीक है। कक्षा ए में 5 बच्चे और हर किसी का औसत 16 है तो बता देंगे 16 इंटू 5। सेम बीच वाला मान निकालने के लिए क्या करते हो, बीच वाला मान जैसे मान लो यहाँ बोलते हैं ना 10 है, 12 है, 2 है, 3 है और ये x है, तो बीच वाले का मान निकालने के लिए 10 के एवरेज से 2 बच्चे तो 10 इंटू 2 करते हो, 12 के एवरेज से 3 बच्चे तो 12 इंटू 3 करते हो और भाग करते हो जो मत 5 से। तो उसी तरीके से जब ये रेशियो पता नहीं होगा तो कैसे कैलकुलेट करोगे, तो इस रेशियो का पता होना जरूरी है, तो बस इस रेशियो को निकालेंगे और यहां पर ट्रिपल एलिगेशन नहीं लगाएंगे। तो रेशियो को लगाएंगे तो कैसे पता करेंगे, देखो यहां पर सेम 19 में से 17 गया तो कितना हो जाएगा 2, 17 में से 16 गया तो हो जाएगा यहाँ पर 1, ये 2:1 में है, ठीक है। 28 में से गया तो कितना है 5.75, बताया था ना आपको कि 22, 5, 27 और 27 और ये मिलकर 28 बना देगा और ये हो जाएगा 3.25, 3.25। 25 से काटोगे 2 बार में 50, 3 बार में 75, 25 से काटोगे 1 बार में, 3 बार में 75, 23-13 का अनुपात आ जाएगा, 23 और 13 का अनुपात। अब क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर कक्षा बी में 23 बच्चे हों और यहाँ पहले वाले के अकॉर्डिंग कक्षा बी में 1 बच्चे हों, नहीं, ये वाला केस है जहां रेशियो को बराबर करेंगे, ये वाला केस है जहां रेशियो को बराबर करेंगे। मतलब यहाँ आप बोलोगे ये 1 नहीं है, ये 23 है, ये 1 नहीं है, आपको ये 23 है तो इसको भी 23 बनाना पड़ेगा और जब इस रेशियो को 23 बनाओगे तो 23 के साथ ये भी गुना होगा तो 23 के साथ ये भी गुना होगा, तो फाइनली जो आपका रेशियो बन जाएगा, फाइनली जो आपका रेशियो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, 23 इंटू 2 46, 23 ये हो गया हमारा, ठीक है, और ये 13 हो गया। कोई दिक्कत की बात यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पता चल गया कि 16 के हिसाब से 46 लोग हैं, 19 के हिसाब से 23 लोग हैं, 28 के हिसाब से 13 लोग हैं। अब आप लगा दो, ओवरऑल वैल्यू बता दो कि बीच में जो x होगा वो क्या होगा। यहाँ पर मैंने कुछ नहीं किया, बहुत बच्चे पूछ रहे हैं सर यहाँ क्या कर दिया, भाई देखो रेशियो बराबर किया है, रेशियो में पढ़ाया था, ये 2:1 में है और ये 23:13 में है। अगर आपको नहीं पता रेशियो बराबर करना तो भैया ये 23 है तो इसके बगल में 23 कर दो, ये 1 है इसके बगल में 1 कर दो, 23 इंटू 2 जो हो गया वो 46 हो गया, 23 इंटू 1 23 हो गया, 13 इंटू 1 13 हो गया। अब यहां मान लो जो बीच वाले की वैल्यू निकालनी है, मान लो उसकी वैल्यू x है, x बराबर 16% के हिसाब से 46 लोग हैं तो 16 इंटू 46, ठीक है। 19 के हिसाब से 23 लोग हैं तो 19 इंटू कितना हो जाएगा 23, ठीक है। और 28 के हिसाब से 13 लोग हैं तो 28 इंटू 13, बट्टा भाग कर देंगे, 23 और 13 कितना हो गया 36, ठीक है, 36 और 6
42 और 8 82, भाग कर दो, आपका रिजल्ट आएगा, उत्तर आएगा। हल करके देखो कितना होगा यहाँ पर। ठीक है, सॉल्व करके देखिए, बिल्कुल सॉल्व करके आप देख सकते हैं। ठीक है, 16 इंटू 46 736 है, प्लस 19 इंटू 23, ठीक है, प्लस 28 इंटू, ठीक है, मैं एक बार कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देखता हूँ, 28 इंटू 13 बट्टे में कितना है, 82 है, 18.74 के करीब में आ रहा है। ठीक है, 18.74 के करीब में आ रहा है, यानी आपका जो ऑप्शन है वो कितना है, ऑप्शन नंबर ए है। इसीलिए मैंने कहा कि ट्रिपल एलिगेशन पर प्री में तो कभी सवाल नहीं देगा, मेंस में देगा। ठीक है, और हाँ, यहाँ पर छोटा मोटा आंसर देकर, छोटा मोटा रेशियो देकर दिया जा सकता है। इसी वजह से मैंने कहा था कि एक सवाल मुझे पर्टिकुलरली ध्यान नहीं है, जैसे मैं मान लो लिखने को यहाँ लिख देता हूँ, चलो ठीक है, 16 19 28। ठीक है, चलो एक छोटा सा सवाल आप लोगों को देता हूं ताकि क्लियर हो जाएगा, एकदम छोटा नन्ना मुन्ना प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, कि कक्षा ए का औसत जो है वो 70 है, कक्षा ए का औसत 70 है, कक्षा बी का औसत 75 है, कक्षा सी का औसत मान लो 80 है। कितना है, 80 है। ठीक है, ए और बी का जो औसत है वो है आपको 74, वो है 74। बी और सी का जो औसत है वो है आपको 78। बताइए टोटल कक्षा का औसत कितना होगा, यही सवाल होता है। ठीक है, ए का औसत, बी का औसत, सी का औसत, ए और बी का औसत दे देगा, बी और सी का औसत दे देगा, बस बात खत्म। क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे। 75 में से 74 गया, 1 हो गया, 74 में से 70 गया, कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, 80 में से 78 गया, कितना हो गया, 2 हो गया, 78 में से 75 गया, कितना हो गया, 3 हो गया। जब ये 4 है तो इसको भी 4 बनाओ, 4 बनाने के लिए क्या करोगे, 2 के साथ गुना, तो ये 2 3 ना होकर कितना हो जाएगा, 4 और 6 हो जाएगा। रेशियो देखो तो किस रेशियो में आ गए, 1:4:6 में आ गए, 1:4:6 में आ गए। तो मान लो कि अगर हमें बीच वाले की औसत बतानी है तो 70 इंटू 1 प्लस 75 इंटू 4 प्लस 75 इंटू 4 प्लस 80 इंटू 6, 80 इंटू 6 और बट्टे में कितना, 11, आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 850/11, 8 6 48, 48 और 7 कितना हो गया, 55, 550 तो यही हो गया, और 75 का 4 गुना 300 हो गया, 850/11 जो होगा वो आपका उत्तर, वो आपका उत्तर 850/11 जो हो गया वो क्या हो गया, उत्तर हो गया। तो ये सवाल जो है ये तीसरा तरह का है, जो दिखता तो ट्रिपल एलिगेशन है लेकिन होता ट्रिपल एलिगेशन नहीं है, होता ट्रिपल एलिगेशन नहीं है। क्लियर है, बताओ, क्लियर है भाई? चलो ठीक है, अब यहां देखो सेम तरीके से कि 3 तरह का आइटम बेचता है, एक्स वाई जेड लॉस में जा रहा है, 21 19 और 3 में। तो लिख लो यहां पर भैया 21 का लॉस यहां है, 19 का लॉस यहां है और 3 का लॉस यहां पर है। ठीक है, ओवरऑल लेस ऑन सेलिंग एक्स और वाई, एक्स और वाई में कितना है, 20 और 6 20.66 को क्या लिखोगे, 20 सही 2/3%। ठीक है, और यहां पर जो है वाई और जेड में कितना है, 11% का है। कोई दिक्कत की बात नहीं, लगा दो यहाँ, बाकी सब जगह परसेंटेज है, इतना तो पता ही है आपको। ठीक है, 20 3 के 60 2 62/3, इसको कितना लिखा जा सकता है, 62/3 लिखा जा सकता है, 62/3 लिखा जा सकता है। 3 को यहां से गुना करोगे 63, 63 में से 62 गया, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 3 को इससे गुना करोगे 57, 57 और 62 कितना हो जाएगा, 5:1, ये हो गया। ठीक है, 19 में से 11 गया तो कितना हो गया आपका, 8 हो गया। ठीक है, और 11 में से 3 गया तो कितना हो गया, 8 हो गया। यानी इसको भी कह सकते हैं दे आर ऑल्सो इन द रेशियो ऑफ 1:1। पता चले यहां जोड़ मत देना, ट्रिपल नहीं लगा रहे हो, 5:1:1 जो है ये आपका आ चुका है, 5:1:1 जो है वो आ चुका है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात? चलो, तो 5:1 कहाँ गया, ये 5:1:1 आ चुका है। ओवरऑल हमसे पूछा गया है, तो ओवरऑल जो है x का मान बराबर क्या होगा, 21 × 5, 21 × 5। ठीक है, 19 × 1, 19 × 1। ठीक है, और 3 × 1 प्लस 3 × 1। कोई दिक्कत की बात यहाँ पर? 21 का 5 गुना और बट्टे में कितना, 5 6 1 7। 21 का 5 गुना कितना होता है, 105, 105 और 22 कितना हो जाएगा, 127, 127/7, 7 एकम 7। ठीक है, 57, 7 8 56, 18.14% जो होगा वो उत्तर हो जाएगा। पिछले क्वेश्चन में 16 होगा ना मिडिल रेशियो, भैया कहा हम 16 नहीं दिए हुए हैं,
कोई बात नहीं, हिंदी वाला करेक्ट कर लो, हिंदी में, इंग्लिश में 17 दे रखा है ना, हिंदी करेक्ट कर लो, हिंदी में जो है 17 कर लो, वहां पर 16 के जगह पर 17 कर लो, 16 के जगह पर 17 कर लो, हिंदी में गलत दिया हुआ है, ठीक है। चलो, तो इस तरीके से आपके ये जो 4 महत्वपूर्ण प्रश्न रहते हैं वो क्लियर हो गए। बस आप इतना ध्यान रखना कि आप जो है यहाँ पर ट्रिपल एलिगेशन मत लगा देना जब आपको रेशियो निकालने को बोले, लेकिन अलग अलग वैल्यू दी गई हो, ए और बी का अलग दिया गया हो, बी और सी का अलग दिया गया हो, वहां रेशियो मत निकालिएगा, वहां रेशियो को ऐड मत करिएगा, वहां सिंपल रेशियो निकालिएगा, ठीक है। लेकिन जब ओवरऑल दे दिया हो कि तीनों का मिलाकर है, उस केस में यही रेशियो निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लो यहाँ पर 127/7 है, ठीक है। अब एक काम बताऊं आपको, एक बात बताता हूं मैं, यहाँ पर 127/7 को यहाँ रख के देखो, ठीक है। इसको 11 को मिटा दो, 62 सही 3 बटे, जैसे मान लो मैं इसी सवाल को देता हूं यहाँ पर, ठीक है। कंसेप्ट क्लैरिटी तभी तो होगा, जैसे मान लो ये सवाल हो गया आपका, ठीक है। अब आपने पता किया कि 127/7 टोटल की वैल्यू है, सबको मिटा दो, ठीक है। अब हो सकता है रेशियो 5:1:1 का भी आए, हो सकता है रेशियो 5:1:1 का भी ना भी आए, देखते चलो। यहाँ रेशियो जो है कितना है, 5, 1 और 1 का है ना, और टोटल कितना है 127/7, ठीक है। अब एक काम करते हैं, सबको मिटा देते हैं और देखते हैं रेशियो आ रहा है कि नहीं। 127/7, 127/7 बट्टे में 7 है तो सबको 7 के साथ गुना करेंगे, तो 21 का 7 गुना कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 147। 19 का 7 गुना कितना हो जाएगा, बताओ जल्दी से, ठीक है। 133 हो जाएगा आपका, ठीक है। और 7 का 3 गुना यहाँ कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 127 हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पर ट्रिपल एलिगेशन लगाना है और मैं यहाँ पर देखता हूँ क्या होता है। 127 जो है वो इसके बीच में आता है, बिल्कुल आता है, इन दोनों के बीच में आता है, नहीं आता, और 127 टोटल पर आता है। देखो यहाँ पर 127 में से 21 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा, 106 हो जाएगा, ठीक है, 106 हो जाएगा। और 127 में से 133 में से 127 घटा दोगे तो वो कितना हो जाएगा, वो 6 हो जाएगा यहाँ पर आपको, ठीक है। 106 और जो 6 है ये कितना हो जाएगा, ये 53, ये इसको 2 से काटोगे तो 53/3 हो सकता है, ठीक है। अब फाइनल में लगाओ, 127 में से 21 घटा दो, कितना हो गया आपको, 106 हो गया, ठीक है। और इसको इसमें से घटाओ तो कितना हो गया, ये 20 हो गया, ठीक है। फिर 2 से घटाओगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 से घटाओगे तो 53 हो जाएगा, और 2 से घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 2 से घटाओगे तो 10 हो जाएगा, 2 से घटाओगे 10 हो जाएगा। यहाँ पर 53, यहाँ पर 53, और यहाँ 10 और 3 13। अब रेशियो क्या था, 5:1 था, लेकिन यहाँ रेशियो 53-13 आ गया। इस वजह से मैंने आपको कहा था शुरू में ही कि ट्रिपल एलिगेशन में क्या होता है कि जरूरी नहीं। अब यहाँ पर एक बात बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। आप यहाँ पर 53-13 और 5:1 भी लेकर देख लो, ये दोनों रेशियो पे 127 ही आएगा, ये दोनों रेशियो पे जो मान है 127 आएगा। 147/5, 133/1, 21/1 बटे में 7 करोगे तो भी 127 आएगा। 147/53, 133/53, 21/13 और बटे में इससे भाग करोगे तो भी 27 आएगा। ट्रिपल एलिगेशन का कभी भी फिक्स वैल्यू नहीं होता है, ठीक है, अलग अलग रेशियोज होते हैं, लेकिन ट्रिपल जब लगाते हैं तो इनको जोड़ते हैं, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। बाकी और कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये जो है, ठीक है, कर दिया हमने डिलीट आपको, ठीक है। तो ये नोट्स आप लोगों को आज मिल जाएंगे, टोटल अलजेब्रा के भी दोनों और एलिगेशन के भी दोनों शीट्स तो आप लोगों को मिल ही रखी है, तो अच्छे से पढ़िएगा। अलजेब्रा में बहुत मजा आ रहा है, चलो बहुत अच्छी बात है, पढ़ते रहो अलजेब्रा मन लगाकर, ठीक है। बाकी तो है ही, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक। चलो ऑल द बेस्ट, खुश रहो, मस्त रहो, ठीक है। बाकी चैप्टर्स के वीडियो भी मिलते रहेंगे डेली।